मेरा नाम सैयद इब्तिसाम अली शाह है। प्यार से घर वाले और दोस्त वगैरह मुझे सामी के नाम से पुकारते हैं। मेडिकल फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। शक्ल सूरत खुदा ने अच्छी अता की है। जिस्मानी तौर पर भी मजबूत हूँ। अल्लाह के फजलो करम से सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी कुछ घंटों पहले ही होने वाले वाक़े ने मुझे हैरत में मुब्तला किया हुआ था। मैं घर आ चुका था और अपने बिस्तर पर लेटा गुजरे हुए वाक़यात के बारे में सोच रहा था। सुनसान सड़क पर दुर्रे शहवार का नज़र आना और फिर ज़ोगान का वारिद होना सब कुछ अजीब पुरस्कार सा लग रहा था। फिर उनकी गुफ्तगू से महसूस हो रहा था कि उन दोनों का ताल्लुक़ इंसानों की बस्ती से नहीं है। तो फिर वो दोनों कौन थे? क्या उनका ताल्लुक़ जिन्नात से था? मैं एक अजीब कश्मकश में मुब्तला हो गया था। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं ख़यालात में गुम था, सोचे जा रहा था। मुझे याद है मेरी दादी मुझे अक्सर अपने वालिद साहब का किस्सा सुनाया करती थी। उनके वालिद जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक हुआ करते थे, एक मस्जिद में पेश इमाम थे। वो आलिम भी थे और आमिल भी। जिन्नात को काबू करने का इल्म उन्हें आता था। दादी बताती हैं कि कुछ जिन उनके ताबे भी थे। वो जिन्नात को इंसानी जिस्म से निकालने का अमल भी करते थे। एक दफ़ा दादी बताती हैं कि एक हिंदू ठाकुर की बेटी के अंदर जिन आ गया। पैसे वाला बंदा था, हर तरह से इलाज करवाया, जादू टोना सब करके देख लिया, पंडितों को भी बुलवा लिया, लेकिन कोई कुछ ना कर सका। जिन बहुत ताकतवर था, वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। हिंदू ठाकुर की पूरी फैमिली परेशान हो गई। आखिर उनको किसी ने मशवरा दिया कि शाहजी को बुलाओ, वही इस जिन को काबू कर सकता है। दादी के वालिद को सब शाहजी कहकर बुलाते थे। ठाकुर की समझ में बात आ गई। वो शाहजी के पास आया और हाथ बांध कर बोला, शाहजी हमारी मदद करें, हम बहुत मुश्किल में हैं। क्या बात है ठाकुर, ऐसी क्या परेशानी आ गई आपको जो आपको हमारे पास आना पड़ा? शाहजी अजीब परेशानी है। बिटिया रानी पर कोई जिन काबिज़ हो गया है। हर तरीका आजमा लिया, लेकिन जिन बहुत ताकतवर है, किसी के काबू में नहीं आ रहा है। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं और हमें यकीन है आप जिन पर काबू पाकर हमारी बिटिया रानी कासनी देवी को उस जिन से आज़ादी दिलवा देंगे। शाहजी ने ठाकुर की बात सुनी और कुछ सोचकर बोले, ठीक है ठाकुर साहब, मैं आपकी मदद करूंगा और कासनी देवी को उस जिन से निजात दिलाऊंगा। आप तैयारी करें। ये कहने के बाद शाहजी ने ठाकुर साहब को कुछ सामान लिख कर दिया और कहा कि ये सामान मंगवा लें। शाम को असर की नमाज पढ़ के मैं आपके घर आ जाऊंगा। ठाकुर साहब सामान की पर्ची लेकर चल दिए। शाम को शाहजी असर की नमाज पढ़ाकर अपनी बेटी यानी मेरी दादी को कंधे पर बिठाकर ठाकुर साहब के घर की तरफ चल पड़े। ठाकुर साहब की पूरी फैमिली शाहजी के इंतज़ार में ही खड़ी थी। शाहजी को देखकर उनके चेहरे पर खुशी दौड़ गई। वो सब शाहजी को एक झुरमुट की शक्ल में अपने महल नुमा घर के अंदर ले गए और एक बड़े से हाल नुमा सजे सजाए कमरे में बिठा दिया। शाहजी कमरे का जायज़ा लेने लगे। कमरे की खूबसूरती देखकर ठाकुर साहब की दौलत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। थोड़ी देर बाद ठाकुर की बेटी कासनी देवी को लाया गया। कासनी देवी की उम्र 15-16 साल के दरमियान थी। लड़की भला की हसीन थी। उसका दुबला पतला सरापा, लंबे बाल, गोरी रंगत उसके हुस्न को चार चांद लगा रहे थे। ऐसी खूबसूरत लड़की पर जिनका आशिक होना बनता था। कासनी देवी को शाहजी के सामने बिठा दिया गया। दोनों आमने सामने थे। कासनी देवी का सर झुका हुआ था और शाहजी उसे देखते हुए मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहे थे, कुछ अमल कर रहे थे। अभी इस अमल को कुछ मिनट ही गुजरे थे कि अचानक कासनी देवी ने अपना झुका हुआ सर उठाया
और आहिस्ता आहिस्ता लहराना शुरू कर दिया। वो झूम रही थी, उसकी आंखें अभी तक बंद थी। शाहजी अमल करते हुए कासनी देवी को ही देख रहे थे और फिर अचानक ही कासनी देवी ने अपनी बंद आंखें खोली। ये आंखें कासनी देवी की तो नहीं थी, कोई दूसरा होता तो अब तक वो आंखों में झांकते ही खौफ से मर गया होता या मैदान छोड़कर भाग चुका होता। लेकिन ये शाहजी थे, एक दिलेर और बहादुर इंसान। डर नाम की शे जिनके पास भटकने से भी डरती थी, वो बड़ी बेजिगरी से कासनी देवी की आंखों में झांक रहे थे। दोनों की नज़रें टकरा रही थीं। शाहजी महवियत के आलम में अपना अमल करने में मसरूफ़ थे। कासनी देवी अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से शाहजी को गुस्से के आलम में घूर रही थी और साथ ही बड़ी तेज़ी के साथ झूम रही थी। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और फिर झूमते झूमते उसके मुंह से अल्फाज निकले। आवाज़ मर्दाना थी, शाहजी, और यूं लग रहा था जैसे कोई सांप फुनकार रहा हो। शाह जी के कान में उसके अल्फाज पड़ रहे थे, लेकिन वो अपने अमल में मसरूफ़ थे। उन्होंने अपना अमल नहीं छोड़ा था। शाह जी, कासनी देवी के अंदर मौजूद जिन फिर फुंकारा, छोड़ दे अपना अमल वरना पछताएगा। जिन बोल रहा था, लेकिन शाहजी अपने अमल में मसरूफ़ थे। वो पढ़ पढ़ कर कासनी देवी पर फूंक रहे थे और साथ ही अपने पास रखा दम किया हुआ पानी कासनी देवी पर छिड़क रहे थे। शाहजी, मैं तेरे पूरे ख़ानदान को तबाह व बर्बाद कर दूंगा, कासनी देवी के अंदर मौजूद जिन बोला। मैं तुझे समझा रहा हूँ, मेरे और लड़की के दरमियान मत पड़, दूर हो जा, हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। शाहजी पर जिन के अल्फाज कुछ असर नहीं कर रहे थे, वो अपने अमल में मसरूफ़ थे। अब कासनी देवी के अंदर मौजूद जिन भी बेचैन होने लगा था। उसने झूमना बंद कर दिया था। शाहजी, जिनकी आवाज़ मुरझा गई थी, अब उसकी आवाज़ में वो दमखम नहीं रहा था। शाहजी, अपने अमल को रोक दे, मैं तुझे माला माल कर दूंगा, जिन बोल रहा था। लेकिन शाहजी उसकी आवाज़ पर तवज्जो नहीं दे रहे थे, वो मुसलसल अपने अमल में मसरूफ़ थे। अब कासनी देवी के अंदर मौजूद जिन ने तड़पना शुरू कर दिया था। वो शाहजी के सामने गिड़गिड़ा रहा था, शाहजी, खुदा के वास्ते अपने अमल को रोक दें, मैं लड़की को छोड़ दूंगा। जिनकी बात सुनकर शाहजी भी रुक गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका अमल पूरा हो और जिनकी मौत वाक़ई हो जाए। शाहजी अमल में एक ऐसा वजीफ़ा पढ़ रहे थे जिसके पूरा होने पर जिनकी मौत वाक़ई हो जाती। जिन ताकतवर था, इसलिए शाहजी भी अमल में एक ताकतवर वजीफ़ा पढ़ रहे थे। शाहजी बिला वजह किसी की जान नहीं ले सकते थे। ठीक है, शाहजी बोले, लड़की को छोड़कर चला जा, मैं तुझे माफ़ करता हूँ और अपने अमल को बंद करता हूँ। शाहजी, मैं लड़की को आज़ाद कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जिन ये कहकर खामोश हुआ तो शाहजी बोले, हम तेरी कोई शर्त नहीं मानेंगे, तू अपने कहे पर अमल कर और लड़की को छोड़ दे। शाहजी, अगर मेरी शर्त नहीं मानी तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन लड़की को आज़ाद नहीं करूंगा और मरने के बाद भी लड़की को तंग करूंगा। जिनकी बात सुनकर शाहजी परेशान हो गए और कुछ सोचकर बोले, ठीक है, बता तेरी शर्त क्या है। जिन बोला, मेरी शर्त सिर्फ इतनी सी है कि ठाकुर से कहो वो एक गाय ज़िबा करे और उसके गोश्त की बिरयानी बनाए। वो बिरयानी आप और ये लड़की मेरे साथ बैठकर खाएं, इसके बाद मैं चला जाऊंगा हमेशा के लिए लड़की को छोड़कर। शर्त छोटी सी थी, लेकिन इसमें एक हुज्जत थी। हिंदू गाय को अब माता मानते हैं, उनके लिए गाय ज़िबा करके उसकी बिरयानी बनाना एक मुश्किल काम था, लेकिन मरता क्या ना करता। आखिर मजबूर होकर ठाकुर ने एक गाय ज़िबा की और उसकी बिरयानी बनवाई और बड़ी सी थाल में उनके सामने लाकर रख दी। शाहजी ने कासनी देवी के साथ बैठकर बिरयानी खाई। कासनी देवी के अंदर मौजूद जिन भी गरम गरम बिरयानी यूं खा रहा था जैसे वो गरम ही ना हो। बिरयानी गरम थी, इसलिए शाहजी आराम आराम से खा रहे थे। कुछ देर बाद बिरयानी ख़त्म हो गई और जिन अपने वादे के मुताबिक कासनी देवी को छोड़कर चला गया। कासनी देवी के घर वाले खुश हो गए, उन्होंने शाहजी की खूब आओ भगत की। ठाकुर ने शाहजी को सोने के अलावा माल व असबाब देने की कोशिश की, लेकिन शाहजी ने लेने से इनकार कर दिया। शाहजी अपनी बेटी
यानी मेरी दादी को अपने कंधे पर सवार करके घर की तरफ चल दिए। दादी बताती हैं कि अभी वो ठाकुर के घर से आगे कुछ कदम ही चल पाए थे कि शाहजी को एक ज़बरदस्त उल्टी हुई। वो दादी को लेकर बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे। उस जिन ने क्या अमल किया था कि शाहजी दिन ब दिन कमज़ोर होते चले गए और फिर वो सेहतयाब ना हो सके, उनकी मौत वाक़ई हो गई। 3 दिन गुजर चुके थे लेकिन मेरे साथ कोई वाक़या पेश नहीं आया था, लेकिन मुझे चलते फिरते अक्सर ये महसूस होता था कि मेरे आगे पीछे मेरे साथ कोई चल रहा है। ये अजीब एहसास था। कॉलेज से क्लास ख़त्म करके मैं घर आ चुका था। अम्मी ने खाना लगा दिया था। खाना खाकर मैं अपने कमरे की तरफ चल दिया। मुझे स्टडी करनी थी, कुछ नोट्स बनाने थे, लिहाजा मैं अपने कमरे में आ गया और किताबें खोलकर बैठ गया। अभी मैंने किताब का पहला सफ़ा ही पढ़ा था कि कमरे में एक ज़ोरदार छपाका हुआ और पूरे कमरे में रोशनी सी भर गई। मैंने चौंक कर किताब हाथ से छोड़ दी और फिर अचानक ही वो मेरे सामने खड़ी थी। हाँ, वही दुर्रे शहवार हुस्न का पैकर आज सुर्ख लिबास में मलबूस थी। सुर्ख लिबास उसके हुस्न को ज़हरे कातिल बना रहा था। कोई भी उसके हुस्न को देखकर दीवाना हो सकता था, अपने होश व हवास खो सकता था, उसके लिए अपनी जान दे सकता था। मैं हैरत और महवियत के आलम में उसे देखे जा रहा था। क्या हुआ? इतनी हैरत से क्या देख रहे हो? मेरी महवियत को दुर्रे शहवार ने तोड़ा।